गहन में आपका स्वागत है। उस दिन हम आप लोगों को त्रिकोणमिति के सम हमने बताए थे जो 1 नंबर से लेके 7 नंबर तक थे। आज हम आपको इसका सवाल नंबर 7 एंड सवाल नंबर 13 आपको बताएंगे। सवाल नंबर 7 से लेकर के 12 तक सभी सम्स सारे सवाल एक जैसे लगेंगे और सम्स नंबर 13 से लेकर के जो आगे के सम्स हैं, जो आगे के सवाल हैं, वो इस नियम से लगेंगे। तो आप लोग इस सवालों को लगाइएगा। अभी हम समझा देंगे आपको इसको। ये सवाल आप लोग लगाइएगा, हल कीजिएगा। जो सवाल आपको नहीं आते हैं, जो सम्स आपको नहीं आता है, अगर कोई प्रॉब्लम होती है आपको, तो हमें कमेंट बॉक्स में फोटो खींच करके सवाल की और हमको भेज दीजिए और अगले टर्न में आपको उसका आंसर बच्चों मिल जाएगा। इसको शुरू करते हैं। सबसे पहला है, इसमें कहा है साइन ए इज इक्वल टू 1/11। तो अन्य दो अनुपातों को ज्ञात कीजिए। क्या करेंगे बेटा? लिखा है साइन ए इज इक्वल टू 1/11। साइन ए इज इक्वल टू 1/11। साइन ए में हम जानते हैं कि साइन इज इक्वल टू क्या होता है बेटे? लंब बटे कोण। तो हम क्या करते हैं, हमको देखिए इसमें केवल इसकी दो ही भुजाएं मालूम है, और जब केवल दो भुजाएं मालूम है तो हमको तीसरी भुजा ज्ञात करनी पड़ेगी, और तीसरी भुजा ज्ञात करने के लिए हमें एक समकोण त्रिभुज बनाना होगा। इसको हमने बी ले लिया, इसको हमने ए ले लिया, इसको ए राइट है, ये आपका वो एंगल है थीटा अननोन। साइन इज इक्वल टू 1/11। ये लंब है, ये कर्ण है, तो इसका लंब कितना है? वो 1 है, और इसका कर्ण कितना है? 11 है। इसका हमको बेस नहीं मालूम है, इसका जो आधार है वो हमें नहीं मालूम है। आधार ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे, लिखेंगे समकोण त्रिभुज ए बी सी में पाइथागोरस प्रमेय। सॉल्व किया बेटा। क्या होता है? ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू बी सी स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर, अर्थात ए सी स्क्वायर, ए सी मीन्स इसका कर्ण है, ये इसका बेस है, ये इसका एल्टीट्यूड है। ए सी की वैल्यू 11 है, 11 स्क्वायर। बी सी की वैल्यू 1 है, 1 का स्क्वायर प्लस ए बी नहीं मालूम है। 11 का स्क्वायर किया हमने तो 121 आया, 1 का स्क्वायर 1 हो गया प्लस ए बी स्क्वायर। 121 माइनस 1 इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर। ए बी इज इक्वल टू आ गया स्क्वायर रूट 120। 120 का स्क्वायर रूट ऐसे छोड़ दिया जाए इसको, अब हमको ज्ञात क्या करना था? अन्य दो अनुपातों को ज्ञात कीजिए। तो अन्य दो अनुपात कौन से बचे? साइन तो हमको मालूम था ऑलरेडी, अब हमको इसमें कॉस और टेन चाहिए। तो वो दो अनुपात कौन से हैं जो हमें ज्ञात करने थे? वो दो अनुपात हैं हमारे कॉस और टेन। कॉस क्या होता है? आधार बटे कर्ण, और टेन ए क्या होता है? लंब बटे।
आधार कितना आया हमारा 120। तो आधार हो गया इसका स्क्वायर रूट 120 और कर्ण इसका हो गया 11, इसमें लंब इसका हो गया 1 और आधार इसका हो गया 120। क्या किया हमने इसमें, साइन ए इज इक्वल टू 1/11 दिया गया था, ये किया हमने एक राइट ट्रायंगल शो किया यहाँ पर, ये राइट ट्रायंगल हमने शो किया था। समकोण त्रिभुज में पाइथागोरस की थ्योरम लगानी होती है, क्योंकि अगर हमको दो भुजाएं ज्ञात हैं तो तीसरी भुजा हमको इसी प्रमेय से ज्ञात होगी। कर्ण लगाने के बाद में हमारा ए बी आ गया, ए बी आने के बाद में ये भुजाएं हमने पुटअप की, कॉस ए रूट 120/11, टेन ए 1/√20, ये आपका आंसर। अगला साइन थीटा इज इक्वल टू 1/√2, इसको देखिए, साइन थीटा इज इक्वल टू 1/√2, तो शेष 5 त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात कीजिए। बिल्कुल सेम ऐसे, यहाँ तक की प्रोसेसिंग बिल्कुल सेम होगी, क्योंकि त्रिकोणमिति में सभी सवाल जो है समकोण त्रिभुज पर लगभग आधारित होते हैं। आपके बेस पे जो आपका स्टैंडर्ड है, ये इतने ही, जितना इसमें हमने जैसे किया है इतना ही आपको इसमें भी करना है। तो क्या किया यहाँ हमने लिखा है इसका हल, और यहाँ लिख दिया साइन थीटा इज इक्वल टू 1/√, एक राइट ट्रायंगल शो किया, लेवल्ड कर दिया इसको हमने ए, और राइट है तो ये थीटा हो गया। साइन थीटा इज इक्वल टू 1/√2, यानी लंब बटे कर्ण होता है, तो लंब ये हो गया और इसका कर्ण ये। आधार निकालना है, जैसे देखिएगा ये हम लोग सॉल्व कर रहे थे, ये क्या लिखा हमने, समकोण त्रिभुज ए बी सी में पाइथागोरस प्रमेय द्वारा, यही चीज आप यहां लिख लीजिए। समकोण त्रिभुज पाइथागोरस प्रमेय द्वारा, तो क्या था हमारा, ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। ए बी की वैल्यू √2 है, ए बी मालूम नहीं है, और बी सी की वैल्यू √2 को स्क्वायर करेंगे तो 2 आएगा, यहाँ ए बी स्क्वायर हो गया और यहाँ पर 1 आ गया, यहाँ हो गया 2 - 1 इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर, तो ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू आ गया 1, ए बी इज इक्वल टू आ गया स्क्वायर रूट ए बी इक्वल टू 1, यानी जो इसका बेस था ये 1 आ गया, आधार हो गया इसका, यानी हमने लगभग इसकी हमने तीनों भुजाएं ज्ञात कर ली। अब हमें क्या करना है, आगे इसमें कहा है तो शेष 5 त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात कीजिए। तो शेष 5 त्रिकोणमितीय अनुपात वो कौन से होंगे, जो बचे हैं, साइन को छोड़कर, साइन को लेकर के टोटल 6 होते हैं, तो केवल हम साइन को छोड़ दें तो केवल 5 बचते हैं। वो 5 कौन से हैं, कॉस थीटा,
tan थीटा, cosec थीटा, sec थीटा और cot थीटा। ये 5 त्रिकोणमितीय अनुपात ये हुए। टोटल 6 होते हैं, आप सब जानते हैं। साइन का जो अपोजिट है, जो इसका इनवर्स है, वो कॉसेक है, सब जानते हैं। अगर आपको फार्मूले में कोई दिक्कत होती है या किसी को कोई फार्मूला नहीं आता है या नहीं मालूम है उसको, तो वो मुझसे फार्मूले को कमेंट बॉक्स में लिख करके पूछ सकता है। तो इसमें कॉस थीटा हो गया, तो कॉस थीटा क्या हो गया? आधार बटे का। आधार क्या है? 1। कमर कितना है? tan थीटा होता है लंब बटे आधार, तो इसका लंब भी एक है, आधार भी एक है, तो इसका हो गया। कॉसेक थीटा होता है कर्ण बटे लंब, तो कर्ण कितना है? √2। इसका जो लंब है वो 1 है, तो 1 से डिवाइड करेंगे, कोई मैटर नहीं बनता है इसका, ये ठीक है। सेक थीटा इज इक्वल टू कर्ण बटे आधार, लाइक दैट। कॉट थीटा इज इक्वल टू आधार बटे लंब, क्योंकि tan थीटा इज इक्वल टू लंब बटे आधार होता है, तो कॉट थीटा इज इक्वल टू आधार बटे लंब। आधार कितना बेटा? 1, और इसका जो लंब है वो भी 1 ही है, तो 1 से 1 को डिवाइड करेंगे तो यही आएगा सॉल्यूशन में, ये आपका आंसर। बच्चों, सवाल को हल कीजिएगा, ध्यान से हल कीजिए। हल करने के बाद में जो आपके पास प्रॉब्लम्स हैं, एवरी प्रॉब्लम, किसी भी प्रकार की मैथमेटिक्स की प्रॉब्लम्स अगर आपके पास है इस चैप्टर से रिलेशंस, तो यू कैन आस्क मी। ओके बच्चों? ओके बेटा, क्लास ओवर।